हेलो गाइस, सविता जिंदल की किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ टेस्टी यम्मी डेजर्ट, जो बच्चे क्या बड़े क्या सभी को बहुत ही भाता है। सबसे बड़ी खासियत क्या है इस डेजर्ट की कि कम समय में तैयार हो जाता है और कम इंग्रेडिएंट में तैयार हुआ है। तो शुरू से आखिर तक वीडियो में ज़रूर से बने रहिएगा। और आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ में अगर आप मुझसे पहली बार कनेक्ट हुए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए झटपट से शेयर करती हुई रेसिपी आपके साथ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बनाने होंगे रोल। जी हाँ, ब्रेड के रोल। तो इस रेसिपी में जितने आपको रोल बनाने हैं उतनी आप ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा और बच्चों के लिए ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हैं और अपने लिए भी, तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, टेस्ट बरकरार रहेगा। आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने वाइट ब्रेड यूज़ करी है और बच्चों को पता चल गया है बाहर कि आज मैं ये रेसिपी बनाने वाली हूँ। इसे 2 से 3 चक्कर वो लगा चुके हैं किचन के। तो मैंने उनको बोला कि अभी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा तुमको, थोड़ा सा रुक जाओ, बस रेसिपी तैयार होने ही वाली है। तो यहाँ पे देखिए जो कॉर्नर्स हैं वो आपसे बात करते करते मैंने ब्रेड के ऑलमोस्ट कट कर लिए हैं। तो ध्यान रखिए जो ब्रेड के कॉर्नर्स हैं वो आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं इसके, और दूसरी रेसिपी में यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे 4 रोल ऑल ओवर तैयार हुए थे। और अंदर फिलिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं खोया। तो चाहे तो आप मार्केट से मंगा लीजिएगा और चाहे तो बच्चों के लिए घर पर ही खोए का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा मैंने जो है पिसा हुआ जो बूरा होता है या पिसी हुई जो चीनी होती है उसका इस्तेमाल किया है। तो दोनों में से जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि खोए के अंदर नेचुरल मिठास होती है, पर थोड़ी सी मिठास और चली जाएगी तो उसका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिस्ता डाला है और इलायची पाउडर डाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो अंदर स्टफिंग के अंदर, तो वो आप डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को पिस्ता पसंद है तो मैंने थोड़ा सा पिस्ता डाला है। हालांकि आउटर लेयर में गार्निशिंग करते वक्त मैंने 1-2 ड्राई फ्रूट्स का और इस्तेमाल किया है। तो यहाँ ब्रेड को हमें क्या करना है, हल्के हाथ से बेल लेना है। ध्यान रखिए इस रेसिपी को बनाते वक्त फ्रेश ब्रेड का यूज़ करना है। फिर भी अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड नहीं है, 1 दिन की रखी हुई ब्रेड है, तो फिर थोड़ा सा आप पानी का हाथ या दूध का हाथ लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी इस ब्रेड को बेलने में। चलिए फटाफट से स्टफिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हार्डली 3 से अगर आप 4 रोल बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खोया नहीं लगता। खोए को कद्दूकस करने का एक ही मोटो था, इसे मैंने भूना नहीं है क्योंकि पकाते पकाते ये बहुत अच्छे से भुन जाता है। ये घर का बना हुआ खोया है, फ्रिज से निकालते हैं तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है टाइट सा। तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो ये देखिए रोल कितना इजीली तैयार हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा, इस रोल को बंद करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल कर लें, चाहे तो दूध का। तो यहाँ पे मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आप पानी का करना चाहें तो पानी का भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा रोल खुल रहा है तो हल्का सा आप प्रेस करेंगे पानी लगाने के बाद, तो वो एज इट इज़ ही बहुत अच्छी शेप ले लेगा रोल की और खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो आपकी सभी समस्याओं का कर दिया है समाधान और यहाँ पे 4 रोल बनकर हो गए हैं रेडी। तो अच्छे से स्टफिंग कर लीजिएगा। ये देखिए रोल जो है वो हमारे रेडी हो गए हैं। चलिए हम आगे जो है इसके ऊपर जो टॉपिंग करेंगे उसकी कर लेते हैं तैयारी। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध लिया है इस रेसिपी को बनाने के लिए, और इस 1 गिलास दूध के अंदर स्टार्टिंग में ही जितना आप मीठा चाहते हैं उतना मीठा, जितना पसंद है आपको यानी कि उतना ले लीजिए। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है एक बाउल में, और उसे मैं ठंडे दूध में घोल लूँगी। दूसरी तरफ मैंने दूध को भी हीटअप होने के लिए रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पर। तो ये जो स्लरी हम तैयार कर रहे हैं ना मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर की, इसको अच्छे से घोलेंगे ताकि किसी तरीके की कोई गांठ ना रहे, कोई लम्स ना रहे। और जैसे ही हमारा दूध हीटअप हो जाएगा, यानी कि उबालना नहीं है, जब हल्का सा गर्म हो तभी थोड़ा थोड़ा करके हम ये जो स्लरी तैयार की है हमने मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर की, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ में हम चलाते भी रहेंगे। याद रखिए अगर आप इसे चलाएंगे नहीं, बीच में ही रोक देंगे, तो गांठें पड़ सकती हैं, गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो मेन मोटो ये है, एक तो दूध जो है उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी, और इसका जो कलर है वो देखिए कितना प्यारा कलर हो गया है मिल्क का। तो हमको थोड़ा सा पकाना है इसे। तो ये क्या होगा, मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर की वजह से धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको कंसिस्टेंसी बता देती हूँ। पकाते पकाते आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हार्डली 2 से 3 मिनट।
क्योंकि अगर आपने पकाते वक्त इसे बहुत स्टार्टिंग में ही बहुत गाढ़ा कर दिया तो याद रखिए कस्टर्ड पाउडर जब मिल्क के अंदर जाता है तो वो ऑलरेडी हवा के संपर्क में आने के बाद यानी ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो अभी ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये एकदम से सही है। अगर मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दूँगी इसे स्टार्टिंग में ही तो क्या होगा, जब मैं इसे कोट करूँगी ब्रेड के ऊपर तो ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि कम से कम आधा से 1 घंटा हमें फ्रिज में इसे ठंडा होने के लिए, चिल्ड करने के लिए रखना है। तो ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए मेरा जो चमचा है वो प्रॉपर कोट हो रहा है कस्टर्ड पाउडर से। तो फटाफट से हम कर लेते हैं इसे ठंडा। तो ठंडा करने के बाद ही इसे रेसिपी में यूज़ करना है गाइस। गरम गरम ब्रेड के ऊपर आप इसे बिल्कुल मत डालिएगा। तो यहाँ पे कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं जिसका तला थोड़ा सा उठा हुआ हो। तो यहाँ पे मैंने ये पॉट लिया है क्योंकि मुझे इसी के अंदर जो है इसे सेट करके रखना है। तो आप कोई भी बर्तन चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ट्रे भी ले सकते हैं आप कोई भी। तो मेरे पास ये बाउल था तो मैंने बाउल का यूज़ किया है। तो एक लेयर मैंने कस्टर्ड, ये दूध की और कस्टर्ड फ्लेवर की नीचे डाल दी है। तो 1 से 1.5 चमचा डाल दीजिए नीचे, जिससे कि नीचे भी टेस्ट बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि ऊपर ही ऊपर टेस्ट आ रहा है और नीचे टेस्ट ही ना आए। तो बाकी जितनी भी ये जो दूध की लेयर है जिसमें हमने कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर ऐड किया था, जो बहुत ही यम्मी और टेस्टी हो गई है, इसके ऊपर हमें बिछा देनी है इसकी लेयर। तो मैंने अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग जो है 1 गिलास दूध लिया है। तो आप जितना भी रेसिपी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और अपनी मनपसंद की जो भी मेवा हो, अपनी मनपसंद आपकी जो भी मेवा हो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ ऊपर जैसा कि मैंने कहा सब तरीके के ड्राई फ्रूट्स मैंने ऊपर डाले हैं। मैंने बादाम की 1 लेयर लगाई है, मैंने काजू की 1 लेयर लगाई है और मैंने 1 लेयर पिस्ते की लगाई है। तो इससे जो लुक है ना बड़ा प्यारा सा इन्हेंस हुआ है। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं इनोवेटिव आपको, आप चाहें तो बच्चों के लिए कर सकते हैं। मेरे बच्चों को इस तरीके से बहुत पसंद है। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ, बच्चों के लिए फल काट करके, जो फ्रूट्स हैं उन्हें बिल्कुल बारीक बारीक काट देती हूँ और यहाँ क्या करती हूँ कस्टर्ड पाउडर के अंदर ही स्टार्टिंग में ही ऐड कर देती हूँ जितने भी फ्रूट्स होते हैं मिल्क के अंदर, और तब जो है मैं इनको कोट कर देती हूँ। कई बार ऊपर से भी मैं जो है फल को काट के डाल देती हूँ। आप यहाँ पे अंगूर डाल सकते हैं, सेब डाल सकते हैं, तब भी टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। तो फ़िलहाल मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। अगर आप फ्रूट्स डालने के विलिंग हो तो आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेट होने के लिए जो है आधा घंटे के लिए रख दिया था, पर बच्चों में पेशेंस कहाँ था, वो बार बार चक्कर काटते रहे और मुझे परेशान करते रहे। तो नियर अबाउट आधा घंटे के बाद काफ़ी चिल्ड हो गया था। मैंने उनसे कहा था कि मैं उनको बाहर ला करके दे दूँगी, बैठ जाएं, लेकिन वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनके मुंह में पानी आ रहा था, बस उन्हें ये था कि फटाफट से मैं सर्व करके दे दूँ। बड़ा बेटा तो 2 बार चक्कर काट चुका है, प्लीज़ मम्मी जल्दी से दे दो। तो फ़िलहाल ये 25 मिनट में काफ़ी सेट हो गया है, चिल्ड हो गया है और चलिए बच्चों को दे ही दिया जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक सेट हो गया है। अगर हो सके तो 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। अच्छा ठंडा हो गया है 25 मिनट में भी, बहुत यम्मी बना है, एकदम से परफेक्ट। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात क्या है, बहुत कम समय में बन जाएगी। इसमें सिर्फ प्री प्रिपरेशन में आप खोया पहले बनाकर अगर रखा होगा तो आपको आसानी रहेगी। अगर आप रेसिपी का अगर टाइमिंग देखेंगे ना बनाने का तो हार्डली 10 मिनट्स है। तो चलिए बच्चों को मैं सर्व कर देती हूँ ये रेसिपी। आप लोग भी ट्राई ज़रूर से करके देखिएगा इस टेस्टी और हेल्दी डेज़र्ट को, और जल्दी से मिलेंगे फिर एक टेस्टी और टेम्पटिंग सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।